वो एक सुंदर गांव था और वहां दो प्रेमी प्रेमिका प्रिया और अखिल रहते थे। एक दिन, अखिल, अगर किसी ने देख लिया कि तुम मुझसे मिलते हो, मुझे बहुत डर लगता है अखिल। मैं इस तरह रोज मिलने नहीं आ सकती हूँ। बाहर मिलने से डर है किसी ने देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो? वो हम पर शादी करने का दबाव डालेंगे और हम वही तो करना चाहते हैं। प्रिया रोने लगती है। हाँ, वो मेरी शादी करा देंगे, लेकिन तुमसे नहीं। ओह माय गॉड, मैं तो मजाक कर रहा था। रो मत प्लीज। अगर तुम्हें ऐसे बाहर मिलना ठीक नहीं लगता तो मैं कुछ हल सोचता हूँ, लेकिन सच किसी न किसी दिन तो पता चल ही जाएगा। हाँ, वो सच है, लेकिन वो मेरी पढ़ाई रोक सकते हैं और मेरी शादी किसी और से करा सकते हैं, इसलिए कुछ करो अखिल। अखिल हाँ कहता है। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं और फिर अपनी अपनी राह निकल जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया अखिल से बात करने की सोचती है, लेकिन उसका फोन बिजी जाता है। प्रिया घबरा जाती है। फिर एक दिन सुबह प्रिया के फोन पर अखिल का कॉल आता है। प्रिया घबराती हुई, हेलो अखिल, तुमने इतने दिनों तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं एक जरूरी काम में बिजी था प्रिया। जरा 10 मिनट में घर से बाहर तो आओ, मैं तुम्हें एक नई जगह ले चलूंगा। देखकर बताना कैसी लगी। ठीक है, मैं आती हूँ। प्रिया कुछ देर बाद बाहर आती है। अखिल उसे कुछ दूर ले जाता है। वहाँ जमीन के अंदर एक सुरंग होती है। अखिल उसे अंदर लेकर जाता है। वहाँ एक सुंदर बगीचा बना होता है। उसे देखकर, अखिल, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ हमें कोई भी नहीं देख सकता। हम जितनी देर चाहे बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन इसे किसने बनाया है? तुम्हारे इस प्रेमी ने। 5 दिन की मेहनत है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल नहीं कर सका था। क्या अब तुम खुश हो? प्रिया खुश होकर, खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हम यहाँ बिना किसी के डर के समय बिता सकते हैं, है ना? वो दोनों मिलकर सब जगह घूमते हैं और बातें करते हैं। इस बीच प्रिया के फोन पर एक कॉल आता है। मेरे पापा का कॉल है, मुझे जल्दी से जाना होगा घर। परेशान मत हो, यहाँ से रास्ता है तुम्हारे घर जाने का। तुम 1 मिनट में पहुंच जाओगी। प्रिया हैरान रह जाती है। क्या रास्ता है? कहाँ है वो रास्ता? अखिल उसे रास्ता दिखाता है। प्रिया वहां से सीधे अपने कमरे में पहुंच जाती है। इस तरह वो दोनों उस भूमिगत सुरंग में मिलने लगे और अच्छा समय बिताने लगे। एक दिन जब प्रिया उस सुरंग में जा रही थी, उसके पिता ने ये देख लिया। वो भी उसके पीछे पीछे चले गए और देखा कि उस पार्क में अखिल और प्रिया बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। उसके पिता उस समय वापस चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब प्रिया घर वापस आती है तो उसके पिता, प्रिया इधर आओ। प्रिया पास जाती है। कहाँ गई थी? कहीं तो नहीं पापा, मैं अगली गली में अपने दोस्त के घर गई थी, उससे किताब लेने के लिए। उसके पिता ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे सब पता है कि तुम कहां से आ रही हो। वो लड़का कौन है? वो प्रिया को चाटे मारता है, आंखों में आंसुओं के साथ। पिताजी, वो मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर हैं। उन्होंने इस साल बीटेक पूरा किया है। वो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। उनके परसेंटेज भी अच्छे आए हैं। उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। वो बहुत प्रतिभाशाली है। क्या तुम मुझे पाठ पढ़ाओगी अच्छे और बुरे का? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और क्या बचा है अब? तुमने मेरी इज्जत पूरी तरह खराब कर दी है। हे भगवान, ये लड़की, इसका क्या करूं? पापा, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अखिल से। मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसकी पिटाई करते हुए, जाओ और मरो। तुम्हारी मां न होने से मैंने तुम्हें इतने जतन से, इतने प्यार से पाला। इसका तुमने अच्छा सबक दिया है मुझे। यहाँ 1 मिनट और नहीं रहना। मैं मान लूंगा कि तुम्हारी मौत हो गई है। दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसे डांटता है, मारता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है।
प्रिया को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अखिल को फोन करती है और सब कुछ बताती है। चिंता मत करो, बस उस जगह पर आ जाओ जो अंडरग्राउंड है। प्रिया वहां जाती है, आंखों में आंसू भरकर। अखिल, अब मैं क्या करूं? यदि मैंने इस साल अपनी डिग्री पूरी कर ली होती तो अच्छा होता ना। अब मुझे बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना साथ में। इस साल कॉलेज जाओगी तुम, मैं रखूंगा तुम्हारी हर बात का ध्यान। हम आज ही शादी कर लेते हैं। प्रिया ठीक है कहती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। वे अंडरग्राउंड में ही एक घर बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अखिल बहुत सोचता है। किसी को नहीं पता इस अंडरग्राउंड में कोई पार्क है। मैं इसे सब पर जाहिर कर दूंगा और जो भी यहाँ आएगा मैं उनसे प्रवेश करने और यहाँ समय बिताने के लिए टिकट दूंगा। फिर हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। और वो वहां पर एक बोर्ड लगाता है। यहाँ एक भूमिगत पार्क है, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और टिकट केवल 30 रुपए है। जब सब लोग वो बोर्ड देखते हैं तो उस अंडरग्राउंड पार्क में घूमने में रुचि दिखाते हैं। दिन प्रतिदिन उस पार्क में जाने वाले लोगों में इजाफा होता जाता है। अखिल बहुत पैसा कमाता है। वो पार्क में बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था भी करता है। बहुत कम समय के भीतर सभी को उस पार्क के बारे में पता चल जाता है। हर कोई पार्क में जाकर लुत्फ उठाता है। सभी को अखिल के इस बेहतरीन सोच का पता चलता है और सब उसकी सराहना करते हैं। उसका अच्छा नाम हो जाता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है। उन दोनों ने सूझबूझ से बहुत पैसा कमाया और आराम से रहने लगे। प्रिया के पिता को इसके बारे में पता चलता है और वो उनसे मिलने आते हैं। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं पिताजी? मैं आज कितनी खुश हूँ। ये कहते हुए वो अपने पिता के गले लग जाती है और रोने लगती है। बेटी प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। इससे अच्छा दामाद तो मैं भी ढूंढ नहीं सकता था। तुमने एक बेहद अच्छे आदमी से शादी की है। फिर वो अखिल से कहते हैं, दामाद जी, मैं आपके माता पिता के साथ बात करना चाहता हूँ और आप। अंकल जी, मेरा कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। प्रिया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अखिल ये कहते हुए भावुक हो गया। प्रिया के पिता ने उन शब्दों को सुना तो दुख के साथ, दामाद जी, आज के जमाने में माता पिता के होते हुए भी बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते। चोर बन रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं। लेकिन आपने मेहनत से पढ़ाई की। सभी अनाथों के लिए आप एक प्रेरणा है। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर गर्व है। मैं आप जैसे दामाद को पाकर बेहद खुश हूँ। अब मैं तुम दोनों की शादी इतनी भव्य रूप से करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। फिर प्रिया के पापा ने उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की और फिर उनके साथ रहकर उस भूमिगत पार्क की देखभाल करने में उनकी सहायता करने लगे। उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ा लिया। दिन बीतते जाते हैं। उन्होंने वहां एक भूमिगत शॉपिंग मॉल भी बना लिया। उन्होंने कुछ ही समय में जनता के लिए कुछ और आवश्यकताएं उपलब्ध कराईं। कुछ ही समय में भूमिगत शॉपिंग मॉल बहुत प्रसिद्ध हो गया और वे तीनों मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे।